हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। अगर आप लोगों का BDSV 101 दैट इज वैल्यू एजुकेशन का एग्जाम है, जो कि होगा ही बिकॉज इट इज़ अ कंपलसरी कोर्स फॉर एवरीवन हु इज परसिंग देयर 4 ईयर डिग्री। सो अगर आप लोगों का वैल्यू एजुकेशन का एग्जाम है तो इस वीडियो में मैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट रहेगी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसमें पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस आपको विद आंसर्स इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे कमेंट करना है पीडीएफ और मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अभी हम इसमें एक एक क्वेश्चन समझेंगे आराम से, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमें आंसर कैसे लिखना है और क्या लिखना है आंसर में। इससे आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज करके निकाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। तो इन क्वेश्चंस को किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। पहले तो देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं आंसर राइटिंग के लिए। जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा इस सब्जेक्ट में तो तुम्हें ना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक पैराग्राफ सब आंसर में कॉमन लिख कर आना है कि वैल्यू एजुकेशन होता क्या है। जो भी क्वेश्चन आए, नो मैटर व्हाट, तुम्हें वैल्यू एजुकेशन समझाना है बिकॉज तुम्हारा सब्जेक्ट इस पे डिपेंडेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले ये पैराग्राफ में तुम समझाओगे वैल्यू एजुकेशन क्या होता है। अगर तुम यहाँ पे पढ़ो तो यहाँ पे तुम्हें एक पूरी डेफिनेशन दे रखी है, बट अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है इंसान को मॉरल, एथिकल, सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू सिखाना। ठीक है, यहाँ पे देखो सारा कुछ मेंशन है, मॉरल, एथिकल, सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू सिखाना। ओके, देखो एजुकेशन सिर्फ बुक्स पढ़ने या फिर डिग्री लेने से नहीं होती। एजुकेशन का असली गोल होता है एक अच्छा इंसान बनना। आपकी कैरेक्टर और आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। आपका कैरेक्टर कैसा है, आप दूसरे लोगों के साथ कैसे रहते हो, आप एक इंसान कैसे हो, यही आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है। ओके, अगर हम अब हम आंसर पे आ गए हैं। ओके, यह आपका कॉमन पैराग्राफ था जो आपने सारे आंसर्स में लिखना है। अब हम इसमें आंसर की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। तो देखो, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लोग ज्यादा फोकस करते हैं पैसे, सक्सेस और मटेरियल चीजों पर, लेकिन यहीं पर मॉरल वैल्यूज पीछे छूट जाती हैं। इसलिए वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि गलत और सही में डिफरेंस क्या है और हमें कैसे एथिकल डिसीजन लेने हैं। एथिकल यानी कि ऐसे डिसीजन जिससे किसी का भी बुरा नहीं हो रहा, कि कोई भी इंसान हर्ट नहीं हो रहा। ओके, इसलिए वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न सोसाइटी में। अगर हम मीनिंग देखें या कॉन्सेप्ट को समझें वैल्यू एजुकेशन के, तो वैल्यू का मतलब होता है वो आइडियल या स्टैंडर्ड्स जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। ओके, जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रुथ, रिस्पेक्ट, जितनी भी एक अच्छी क्वालिटीज होती है किसी इंसान में, वो सारी एक वैल्यू का मतलब सिखाती है हमें। ठीक है, इसलिए वैल्यू एजुकेशन का फोकस होता है आपके मॉरल डेवलपमेंट पे, आपके एथिकल बिहेवियर पे, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी पे, आप कितना सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, स्पिरिचुअली कितने अवेयर हो, इस सब पे आपका वैल्यू एजुकेशन कंसर्न होता है इस सब से। ओके, अगर हम ये देखें तो वैल्यू एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ने से नहीं सीखा जाता। ये सब हम एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और इंटरैक्शन से भी सीखते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि वैल्यू एजुकेशन की क्या नीड है मॉडर्न सोसाइटी में। देखो, मॉडर्न सोसाइटी में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी इसके जैसी ही आ गई हैं, जैसे कि करप्शन, वायलेंस, इंटॉलरेंस, पोल्यूशन। ये सब जो है क्यों आई है मॉडर्न सोसाइटी में? क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही बहुत ज़्यादा हो गया है। मटेरियल डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन मॉरल डेवलपमेंट पीछे रह गया। इसलिए वैल्यू एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, क्लियर है? तुम्हें यही समझाना है कि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गया है और हम जो है करप्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम इनके सबके साथ आई है, एनवायरमेंटल हमने बहुत डिग्रेडेशन कर दिया है। तो हम लोग मटेरियली तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन हमारा मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, इसलिए मॉरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो तुम्हें इंपॉर्टेंस समझा रखी है वैल्यू एजुकेशन की मॉडर्न सोसाइटी में। सबसे पहले वैल्यू एजुकेशन इंसान को ऑनेस्टी और एथिकल बनना सिखाता है। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस, एम्पैथी जैसे क्वालिटीज हमारे में डेवलप करता है।
तीसरा, डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस और कल्चर को रिस्पेक्ट करना सिखाता है। हमें यूनिटी और पैट्रियोटिज्म सिखाता है। और अब हम नीचे देखें तो ये हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझा बनाता है, जिससे हम अपने राइट और ड्यूटीज नहीं भूलते। ठीक है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, इमोशनल बैलेंस आता है हम में अगर हम वैल्यू एजुकेशन सीखते हैं, और हमें करप्शन और वायलेंस से दूर रखता है, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करते। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, टीचर्स का क्या रोल होता है वैल्यू एजुकेशन में। देखो, स्कूल्स और कॉलेजेस वैल्यू एजुकेशन देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीचर एक तरह रोल मॉडल होते हैं, और एक्टिविटीज जैसे कि डिबेट्स, डिस्कशंस, कम्युनिटी सर्विसेज हमारी वैल्यूज को और स्ट्रांग बनाती है। कंक्लूजन में तुम्हें सारे आंसर का एक निचोड़ लिखना है कि देखो, फाइनली वैल्यू एजुकेशन इंसान को सिर्फ सक्सेसफुल प्रोफेशनली नहीं, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। इसलिए वैल्यू एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत जनरल आंसर था, आपको पूरा आंसर मैंने यहाँ पे समझा दिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। देखो, इंट्रोडक्शन तुम्हें वही लिखना है कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है। ओके, पर अगर हम इसके एम्स की बात करें तो वैल्यू एजुकेशन का देखो, अभी मैंने एम सिखाया, हमारे अंदर ऐसी वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप करना, जिससे क्या हम एक अच्छे इंसान बने। आज के टाइम में सारे लोग मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, है ना, ग्रीड के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वैल्यू एजुकेशन हमारी पर्सनालिटी को एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनाता है। ओके, अगर हम इसके एम्स वगैरह देखें तो एम्स में आ जाता है सबसे पहले तो देखो, मॉरल वैल्यू डेवलप करना, जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये सब। कैरेक्टर बिल्ड करता है हमारा, सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह सिखाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, माइंड, इमोशनल, फिजिकल, सब कुछ। सोशल हार्मनी सिखाता है, यानी कि हम टॉलरेट बनते हैं, कोऑपरेट करना सीखते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन सिखाता है, यानी कि नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, ये सब। ओके, अगर अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, एथिकल अवेयरनेस डेवलप होता है हमारे में। ओके, हम लोग सोशल वैल्यूज इनकलकेट करते हैं अपने में, हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमारे में प्रमोट करता है, हम लोग सोशल ईविल से दूर रहते हैं, जैसे कि करप्शन, वायलेंस, इस सब से। हम लोग एनवायरमेंटल अवेयरनेस डेवलप करते हैं, यानी कि कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी, और हम लोग एक ग्लोबल सिटीजन को प्रमोट करना चाहते हैं, जो हर जगह पीस चाहे, अंडरस्टैंडिंग चाहे, और कोई टेररिज्म नहीं। ओके, अगर हम इसमें रोल देखें इंस्टीट्यूशन का, जो हमने पहले पिछले क्वेश्चन में करा है, वही रोल है कि टीचर्स हमें मॉरल वैल्यू सिखाते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करते हैं। तो कंक्लूजन में यही लिख देना कि वैल्यू एजुकेशन सोसाइटी को मॉरली स्ट्रांग और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर जो है मिक्स मैच ही है सारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन कैरेक्टर बिल्डिंग। एजुकेशन का क्या रोल है हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने में। देखो, पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन वही लिखना है, वैल्यू एजुकेशन वाला। अब देखो, एजुकेशन का मेन एम क्या होता है कि हमारे को सिर्फ नॉलेज नहीं दे रहा, हमारा कैरेक्टर भी तो बिल्ड कर रहा है। अब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, है ना, एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ रहे हो, तो आप में और आपका दिमाग खुल रहा है, आपका कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जब आप चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हो, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप में एम्पथी आ जाती है, आप ऑनेस्टली अपने डिसीजन ले रहे होते हो, तो ये होता है कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर बिल्डिंग यही होता है। अगर हम एजुकेशन का रोल देखें कैरेक्टर बिल्डिंग में, तो हमारी मॉरल वैल्यूज को डेवलप करता है एजुकेशन, बिकॉज हम लोग डिस्कशन करते हैं लोगों के साथ, अपने एग्जाम्पल शेयर करते हैं, तो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर हमें सही गलत में बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। हमारा सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करता है एजुकेशन, जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो हमें एक डिसिप्लिन इंसान बनाता है एजुकेशन। हमें इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि हम लोग लोगों की तरफ उनके इमोशंस को समझने लगते हैं चीज़ें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है, हमें अपनी सोसाइटी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें गलत के साथ गलत नहीं करना। ओके, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड एथिकल थिंकिंग, यानी कि हमें गलत चीज़ों को क्वेश्चन करने के लिए बोलता है और हमें सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है।
रोल ऑफ टीचर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीचर्स ही हमारे रोल मॉडल बनते हैं, उनसे ही हम सीखते हैं सब चीज़ें। करिकुलम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब हमें टीम वर्क सिखाते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रमोट करता है, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, और हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। कैरेक्टर बिल्डिंग में यही तो आएगा कि हमें पता है कि हमें हमारे राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं, हमें लॉस को रिस्पेक्ट करना है। ओके, यही सब तुम्हें इसके रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हमने पिछले 2 आंसर में पढ़ा वही लिखना है यहाँ पर, और इसका कंक्लूजन लिख देना है। वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बताओ हमारी ह्यूमन लाइफ में। घूम फिर के वही चीज पूछ रहे हैं। देखो, मॉरल वैल्यूज वो प्रिंसिपल होते हैं जो राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेने में हमें मदद करते हैं। क्या होती है मॉरल वैल्यूज? हमारी ऑनेस्टी, हमारा कंपैशन, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं चीजों को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही तो होती है मॉरल वैल्यूज, है ना। तो तुम्हें मॉरल वैल्यूज में ये सब लिखना है। इंट्रोडक्शन में वैल्यू एजुकेशन पहले बताना है क्या होता है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे देने जो मैंने अभी तुम्हें बताए कि ऑनेस्टी, कंपैशन, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स जितने भी होंगे ना वो मॉरल वैल्यूज में आ जाएंगे। ओके, अब मॉरल वैल्यू क्या हेल्प करता है ह्यूमन लाइफ में? हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, हमें डिसीजन मेकिंग में गाइड करता है, हमारे अंदर सोशल हार्मनी बनाता है, यानी कि हम लोगों की तरफ एम्पैथी देने लगते हैं, हमारे को डेवलप करने में हेल्प करता है, हमारा ट्रस्ट, हमारा कोऑपरेशन, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल रखता है, यानी कि हम सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं, हम सीखते हैं कि हमें कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, हमारी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, यानी कि हमें पीस देता है दिमाग को, हमारे सोशल ईविल से हमें बचाता है, हम करप्शन वगैरह की तरफ नहीं जाते, ह्यूमन डिग्निटी प्रमोट करता है, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, हमारे राइट्स और हमारे ड्यूटीज समझाता है, और हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि हम लोग एक सही जिंदगी जीने में हेल्प करता है। ओके, कंक्लूजन में वही पहले देखो, रोल ऑफ मॉरल वैल्यूज, ये तो एक कॉमन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन और रोल ऑफ मॉरल वैल्यूज, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सब आंसर में आएगा ही, तो ये लिखना है तुम्हें। ओके, कंक्लूजन में वही लिखना है कि मॉरल वैल्यूज के बिना देखो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। अगर हर इंसान ही बुरा बन जाएगा तो फिर सोसाइटी में तो कुछ रह ही नहीं है ना, सब एक दूसरे को मार पीट रहे होंगे, वायलेंस हो रहा होगा, या फिर लॉ ब्रेक हो रहे होंगे। इसलिए एक मॉरल वैल्यूज की जरूरत बहुत अच्छी है, बहुत जरूरी है अगर एक सोसाइटी को डेवलप होना है। इसलिए मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। देखो, ह्यूमन वैल्यूज यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं जो हर सोसाइटी में कॉमन होती हैं, यानी कि हम इंडिया में रहें चाहे अमेरिका में रहें, हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज सबके अंदर होंगी। क्या होती हैं ये? अगर हम देखें मीनिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, तो क्या वैल्यूज होती हैं? लव, कंपैशन, पीस एंड हार्मनी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, इक्वालिटी, ठीक है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस, ये सारी वैल्यूज हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज देखो क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ह्यूमन वैल्यू के, ये वैल्यूज होती हैं ह्यूमन वैल्यूज। ओके, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ओके, यानी कि ये वैल्यू जो है एक तो यूनिवर्सल होती हैं, हर अच्छे इंसान में ये वैल्यू होंगी। ओके, ये वैल्यूज एथिकल होती हैं, सही चीजों की तरफ हमें गाइड करती हैं। ये ह्यूमन सेंटर्ड होती हैं, यानी कि एक इंसान की तरफ अच्छा इंसान बनने में हेल्प करती हैं, हमारी सोसाइटी को बेनिफिट करती है, और हमें गलत चीजों से दूर रखती है, और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। ओके, ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन वैल्यू के। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती है ये वैल्यूज, पीस और हार्मनी लाती हैं सोसाइटी के अंदर, हमारे में एथिकल बिहेवियर डेवलप करती हैं, ठीक है, कि हमें सही और गलत में पता हो डिफरेंस, हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है, हमें एम्पैथी, कंपैशन, ये सब देते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी कि हम एक अच्छा इंसान बनेंगे तभी हम अपनी सोसाइटी की तरफ सही से रह पाएंगे। ओके, ग्लोबल ब्रदरहुड, यानी कि पूरे ह्यूमैनिटी को साथ लाती है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ सोशल इविल्स, यानी कि हम लोग वायलेंस, करप्शन, इस सब से दूर रहें और अपनी ह्यूमन वैल्यूज को ना भूलें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, यानी कि हम अपने नेचर को भी रिस्पेक्ट करें और उसकी वैल्यू करें। ओके, देखो एजुकेशन का रोल आ गया फिर से प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज में। कैसे? देखो, वैल्यू बेस्ड करिकुलम होना चाहिए हमारा, हमारे कम्युनिटी सर्विस होनी चाहिए, स्कूल्स में एथिकल डिस्कशन होने चाहिए, और कल्चरल और सोशल वैल्यूज होनी चाहिए।
ओके, ह्यूमन वैल्यूज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्यों होनी चाहिए? बिकॉज आजकल लोग ज्यादातर इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, कंपटीशन आ रहा है, एक दूसरे की तरफ इंटॉलरेंस आ रहा है, ग्रीड आ रहा है, तो इस सब से ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो रही है। लेकिन ह्यूमन वैल्यूज को जिंदा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपनी सोसाइटी में बैलेंस चाहिए और पीस चाहिए। इसलिए ह्यूमन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ह्यूमन वैल्यूज ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। एजुकेशन के थ्रू ही हम एक पीसफुल, जस्ट और एक इंसानियत से भरी हुई सोसाइटी बना सकेंगे। इसलिए ह्यूमन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गए आपके टॉप 5 क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर BDSV 101 एग्जाम, दैट इज वैल्यू एजुकेशन। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना PDF, एंड अगर इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी डाल दूंगी जिसमें मैं अनदर 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।